नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। देखो, आज आपके लिए नया मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। बहुत ही मेहनत से ये क्लास मैंने आपको बनाई है। सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसमें आपकी होगी, देखो, यूपी पुलिस के लिए आपका री एग्जाम है, उसके लिए मेरा टारगेट जो है 220 प्लस नंबर का है। बकवास करने के लिए कुछ भी करे जाओ, लेकिन 220 प्लस नंबर मैं आपके जो है दिलाकर रहूँगा, जो मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। इसमें होगा आपकी सामान्य हिंदी होगी, उत्तर प्रदेश जीके होगी और आपकी जो है क्या रीजनिंग होगी। आप देख सकते हैं हिंदी प्लस यूपी जीके और रीजनिंग क्लास फर्स्ट जो है आप आज आपकी होगी। तो तीनों के ही क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्लास को सभी लोग लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। बिना देरी के क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आज हिंदी से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हिंदी का, अण्यय का पर्यायवाची शब्द है। देखो, अण्यय एक शब्द दिया गया है, उसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि अण्यय का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा, वही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा अण्यय का हो जाएगा विपिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप शब्द सर्वनाम है। देखो, आप शब्द जो है सर्वनाम है। मैंने 25 क्लास आपकी हिंदी की कराई है, मोस्ट इंपोर्टेंट सारी चीज़ें उसमें कराई हैं। वो क्लास आप एक बार जरूर देख लेंगे। आप बताएंगे आप शब्द सर्वनाम है, आप शब्द जो है वो सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा, वो कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आप जो आता है किसके, निजवाचक के अंतर्गत आता है। चराचर का संधि विच्छेद कीजिए। देखो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3, चराचर का संधि विच्छेद। चराचर का संधि विच्छेद हो जाएगा चर प्लस अचर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमोजोष्वी का सही संधि विच्छेद होगा। परमोजोष्वी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, वो होगा परम प्लस ओजोष्वी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण कौन सी संधि है। देखो, संधि मैंने आपको अच्छे से समझाई है और अच्छे से आपको बताया कि संधि आप किस प्रकार से सही कर सकते हैं। देखो, अन्वेषण में कौन सी संधि है, तो अन्वेषण में कौन सी संधि हो, ये हो जाएगी आपकी यण संधि। मैंने आपको बताया था ये रह ले वे के पहले आधा शब्द आ जाए तो कौन सी यण संधि वो आपकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजानन में कौन सा समास है। देखो, गजानन में कौन सा समास है, बिल्कुल मैंने अच्छे से कराया है। कौन सा, बहुव्रीहि समास। गजानन मतलब जो तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। गजानन कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे भगवान श्री गणेश। यक्षशाला कौन सा समास है। देखो, यक्षशाला में जो है कौन सा समास है, फिर से समास का क्वेश्चन। यक्षशाला में कौन सा समास है, यक्ष के लिए शाला मतलब तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रात दिन में कौन सा समास है। देखो, रात दिन में कौन सा समास है, जहां एक दूसरे के विलोम हो जाए वहां कौन सा समास आपका, द्वंद्व समास आपका हो जाता है। रात दिन माता पिता, ये कौन से, द्वंद्व समास। इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है। देखो, इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये मुहावरा आपके सामने, इति श्री, इसका क्या होगा, होगा समाप्त होना। समाप्त होना आपका इसका राइट आंसर होगा। देखो, जल्दी जल्दी मैं इसलिए आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। ठीक है, ये डेली आपकी क्लास होगी, डेली सिर्फ एक ही क्लास होगी। इसमें आपकी हिंदी होगी, रीजनिंग होगी, यूपी जीके होगी, सारे क्वेश्चन वही जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो लास्ट तक आप ये प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, आप जो है 220 प्लस स्कोर यहाँ से कर जाएंगे। चलें, देखो, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ होगा क्या, खुशामद करना। खुशामद करना आपका हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखो, ढोल पीटना जो मुहावरे का अर्थ है वो क्या होगा, जोर से कहना। जोर से कहना मतलब किसी बात को जो है जोर से कहना, वो हो जाएगा ढोल पीटने का अर्थ। नेक्स्ट, चक्रपाणी में कौन सा समास है। देखो, चक्रपाणी जो आपको दिया है इसमें कौन सा समास है, वो हो जाएगा बहुव्रीहि। चक्रपाणी कौन, वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत हो जाएगा, क्योंकि वो तीसरे पद की ओर जो है संकेत कर रहा है। कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन में कौन सा समास है, वो है कर्मधारय। कमल और नयन, कमल और नयन जिसमें आपके विशेष्य और विशेषण दोनों आ जाएं, वो कौन से, कर्मधारय समास के अंतर्गत जाते हैं। ये क्लास मैं आपको करा चुका हूँ। वो 25 क्लास फिर से मैं बोलूँगा, रीजनिंग की वो 25 क्लास, मैथ बाकी हिंदी की वो 25 क्लास, और आपकी जो है 15 क्लास यूपी जीके की, वो आप क्लास जरूर देख लें। उनसे आपको डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रेम निगमन किस समास का उदाहरण है। देखो, प्रेम निगमन जो है किस समास का जो है उदाहरण हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, तत्पुरुष समास। प्रेम के निगमन, प्रेम के निमगन, ये हो जाए कौन सा, तत्पुरुष समास, जिसमें का की ये आ जाए तो कौन सा, तत्पुरुष। जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद बताइए। देखो, जगन्नाथ बहुत बार पूछा गया है, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद होगा जगत प्लस नाथ। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके मैंने बताया आपको यूपी जीके के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस स्थल से सोहन संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो सोहन
जो संस्कृति है उसके उपकरण जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताने हैं। वो है बेलन घाटी। बेलन घाटी ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? उत्तर प्रदेश को जो प्राचीन काल नाम है उसे क्या कहा जाता था? उसे ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ब्रह्मर्षि देश और कौन सा? मध्य देश। नेक्स्ट, वर्धन वंश के बाद कन्नौज पर किस शक्तिशाली शासन स्थापित हुआ? तो किसका हुआ था? किसके? वर्धन वंश के बाद जो है कन्नौज पर किसका हुआ था ये आपको बताना है। तो वर्धन वंश के बाद हुआ था किसका? उदयन वर्मन जो वंश है उसका। कन्नौज के लिए 200 वर्षों तक चला त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से किस वंश के शासनकाल में आरंभ हुआ? तो कौन सा वंश था जिसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? कौन सा था? वो थे चोल वंश। चोल वंश आपका ऑप्शन नंबर सी में। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था ये आपको बताना है। अवध का प्रथम नवाब हो जाएगा कौन? शहादत खां। शहादत खां कौन सा? ऑप्शन बी। अवध का कौन सा नवाब नादिर शाह द्वारा दिल्ली में बंदी बना लिया गया था? जो दिल्ली में बंदी बनाया था वो किसके द्वारा जो है बंदी बना लिया गया था? इसको जो है वो किसके? शहादत खां के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है। तो किसको प्रतिबिंबित करती है? कौन सी जो है शैली है वो संस्कृत शैली किसको करती है? तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी कौन सी? हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातत्व एवं कलात्मक निधि को देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सुमिलित नहीं है? मतलब इनमें 3 सुमिलित हैं, एक है जो सुमिलित नहीं है, वो कौन सा है वही आपको बताना है। वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उसकी जो बिक्री है ना वो नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य का भूभाग भूगर्भिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो किसका जो हिस्सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन को घुमा दिया लेकिन आपको सीधा आंसर लगाना है। कौन सा? गोंडवाना लैंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर भाग में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण निम्न में से किस शैली से होता है? तो कौन सी शैली है जिससे इसका निर्माण होता है? उस शैली का आपको नाम बताना है। टर्सीय शैली समूह। टर्सीय शैली समूह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ चुके हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, बेहतरीन वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ रीजनिंग के। जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसमें आपकी मैं फिर से बता दूं आपकी हिंदी, यूपी जीके और रीजनिंग तीनों मैं डेली इसमें कराने वाला हूँ। पहला प्रैक्टिस सेट होगा, सभी बच्चे क्लास को 3 से 4 लोगों को शेयर करेंगे। कुछ लोग होशियार होते हैं, कुछ लोग होशियार होते हैं, कुछ होशियार लोग परिश्रम होते हैं। इस कथन का तात्पर्य है कि, देखो इस कथन का तात्पर्य क्या हो जाएगा? इस कथन का तात्पर्य जो है वो क्या हो जाएगा? तो इस कथन का तात्पर्य होगा आपका क्या? कुछ लोग होशियार और परिश्रमी होते हैं। तो बिल्कुल सीधा लिख जाएगा, कुछ लोग जो है क्या होते हैं? होशियार और परिश्रमी दोनों होते हैं। देखो श्रृंखला को पूरा किए, EHJGJIILHKNG। तो किस तरीके से लिखा गया है उसको जो है आपको पूरा करना है। करें, देखो ई के बाद आया जी, EFG मतलब +1 किया, ठीक है। GHI +1 किया, JK +1 किया, LM आ जाएगा +1 किया, तो M आ जाएगा। M कौन से? इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गए। पहला दूसरा ऑप्शन है, अब मिला लेते हैं। देखो अब चलते हैं पीछे से, ठीक है। देखो GHIJ, तो जी से पहले क्या आएगा? जी से पहले आएगा आपका एफ, तो ये हो जाएगा एफ। एफ कौन से में है? ये हो जाएगा बीच में पी। तो कौन सा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। क्वेश्चन को जो है ऑप्शन को आपको काटना है। यदि शहर को गांव कहा जाता है, गांव को वन कहा जाता है और वन को बिल्डिंग कहा जाता है, तो हिरण कहाँ रहते हैं? हिरण कहाँ रहते हैं? सीधा सीधा हिरण कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं वन में। और वन को क्या कहा गया है? वो कहा गया है बिल्डिंग। वन को क्या कहा गया है? वो कहा गया है बिल्डिंग। तो हिरण कहाँ रहेंगे? बिल्डिंग में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इन चारों में से किसका संबंध जो है बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो। देखो आर, ये क्या है? बी से डी पर गया +2, +2 कर रहा है, ठीक है। आर से टी पर जाएगा, ST +2 कर रहा है। ए से सी पर गया +2 कर रहा है। तो +2 कर रहा है सब में, ठीक है। तो हम देखेंगे +2 जो है वो किस किस में कर रहा है। +2 किस में कर रहा है? वो कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। मैं सबको समझाऊंगा बिल्कुल क्वेश्चन को, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो डी से एफ पर गए +2 हो रहा है, पी से आर पर गए +2 हो रहा है,
जी से आई पर गए +2 रहा है, +2 हो रहा है, बाकी इनमें किसी में भी इस तरीके से नहीं हो रहा होगा जैसे इसमें और ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में आर्मी को ये लिखा जाता है तो बैटरी को किस रूप में लिखा जाएगा? देखो, ए कौन से एक नंबर पर आता है, +1 करके 2 कर दिया, क्या करा +1, ठीक है। आर कौन से पर आता है, आर आता है आपका कितने 18 पर, क्या करा +2 करके 20 कर दिया, ठीक है। एम कितने पर आता है, एम आता है कितने आपके 13वें पर, 13 और 3 +3 करके 16 कर दिया। वाई कौन से पर आता है 25 पर, +4 कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने इसमें +1 +2 +3 +4 किया है। तो बी में क्या करेंगे हम, +1 करेंगे तो सी आ जाएगा। सी कौन से पर, 3 नंबर पर हमारा, सी कौन से पर होता है, वो होता है हमारे 3 नंबर पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वो कैसे होगा, देखो बी में +1 किया, सी आ गया, सी कौन से 3 पर। ए में क्या किया हमने +2 किया तो क्या आ गया, सी आ गया, सी कौन से +3 पर, +3 पर। टी टी में क्या करेंगे हम, प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे 4। ऐसे ही फिर अगली टी में करेंगे +5 करेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना वो बिल्कुल मैच खाएगा। जैसे इसमें कर रखा है +1 +2 +3 +4, उस तरीके से प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में अनुपस्थिति संख्या का पता लगाइए। देखो एक अनुपस्थित है यहाँ पर, ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी वो आपको बतानी है। तो यहाँ कौन सी आएगी, यहाँ आएगी आपकी 6। 6 क्यों आएगी, देखो 0 से 2 पर गया +2 करा, ठीक है। 2 से कितने पर, 6 पर बिठा रहे हैं ना हम, 2 से 6 पर जाएंगे +4 कर रहा है, ठीक है। अब 6 से 12 पर जा रहा है, कितने कर रहा है, +6 कर रहा है। 12 से 20 पर जा रहा है तो +8 कर रहा है। 20 से 30 पर जा रहा है तो +10 कर रहा है। तो इस तरीके से ये श्रेणी जो है पूरी कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कौन सा, 6। जो आपको 6 है, 6 इसको जो है पूरा करेगा। तो सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।